हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपको साधारण ब्याज से संबंधित ये 4 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने साधारण ब्याज के क्वेश्चन कराए हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालनी है। तो भाई पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। ब्याज की दर, तो दर निकालनी है, मतलब आर बराबर, तो वो कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। 3/5 किसका? मूलधन का। तो इसमें एक बात याद रखेंगे, ये भिन्न के रूप में दे रखा है। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5, जिसका या जिसके कहेगा वो नीचे वाला हो जाता है। तो क्या? मूलधन का। तो ये नीचे वाला जो इसका हर है 5 क्या हो जाएगा? मूलधन। ये ध्यान रखना, जिसका या जिसके कहेगा वो नीचे वाला हर हो जाता। तो मूलधन का कह रहा था, तो 5 क्या हो जाएगा? ये मूलधन। बस ये बात इसमें ध्यान रखनी, पहचानना है मूलधन कौन सा होगा, ब्याज कौन। साधारण ब्याज, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये 3 साधारण ब्याज। समय कितना दे रखा भाई? इसमें समय दे रखा है t बराबर 3 वर्षों में, 3 वर्ष। तो सूत्र लगा दो दर निकालने का। दर r बराबर होती है, हमने बताया था लास्ट वीडियो में भी, 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन p, मूलधन को p से लिख देते हैं, गुणा समय t। तो r बराबर हो जाएगा 100 गुणा साधारण ब्याज 3 बटे मूलधन 5 गुणा समय 3। 3 से 3 कटा, 5 से 100 कितनी बार? 20 बार। तो r बराबर क्या आ गया? दर कितनी आ गई? r बराबर 20%। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। भाई देखिए, ध्यान से देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर हो जाता है। तो उस धन के 3/16 के बराबर हो जाता है। तो भाई इसे देखिए, 3/16 उस धन के, तो वो धन उस धन के तो नीचे वाला होता है, तो धन की बात कर रहे हैं, तो 16 हो जाएगा वो धन। तो वो क्या कहलाएगा? वो धन मूलधन, मूलधन P। ये हो जाएगा 3 ब्याज, साधारण ब्याज। तो वो हमसे क्या कह रहा है? यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे। यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो, तो दर मान लो, इसमें दर कितनी हो गई? ये r, चलो, और समय कितना है? समय की संख्या जो है वर्षों में t दर के 3 गुने के बराबर है। तो दर हमने मान ली r, ये माना लिख देंगे, मानी हुई है। तो समय कितना हो जाएगा? 3r, क्योंकि दर के 3 गुने के बराबर है समय। तो समय बराबर 3r। ये बात समझ गए? ध्यान देने वाली बात है ये। समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है। दर हमने पता नहीं थी, दर तो हमें इसमें निकालनी है, तो मान लेंगे r, मान ली दर। तो समय कितना हो गया? 3r। तो भाई इसमें दर का सूत्र लगा दो। दर बराबर होता है 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन P गुणा समय T। तो दर की जगह पे क्या रख देंगे? R बराबर मूलधन 100, साधारण ब्याज 3 बटे में मूलधन कितना है भाई? इसमें मूलधन 16 दे रखा, और समय कितना हो जाएगा? 3r। देखो समय 3r, 3 से 3 कट गया, r इधर आ जाएगा, तो r की इस वाले r में मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर आकर, तो r² बराबर 100/16, या r बराबर √100/16।
तो 100 का भी वर्गमूल निकाल लेंगे और 16 का भी। ये घात इधर आकर दूसरी तरफ वर्गमूल में बन जाती है 2 घात, तो इसका हो जाएगा 10/4। 4 से 10 को काटोगे, 4 दूनी 8, बच्चा 2, तो पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा लिया, 20, 4 पंजे 20, तो 2.5% आ गई। दर कितनी आ गई? 2.5%। भाई दोनों क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब हम तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, इन्हें रफ कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से सुनेंगे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अपने का 3/2 गुना। तो भाई इसमें धन अपने का 3/2 गुना हो रहा है। सॉल्यूशन नंबर 3। तो कितना हो रहा है भाई इसमें? समय कितना दे रखा? 5 वर्ष। समय 5 वर्ष, तो 3/2 गुना हो रहा अपने का। अपने का मतलब शुरू में कितना था? 2 था, ये मूलधन, मूलधन P। 2 से कितना हो रहा? 3 हो रहा। अब का ये ऊपर वाला ब्याज नहीं होगा, ये मिश्र धन होगा। क्या होगा ये? क्योंकि 2 से 3 हो रहा, मिश्र धन। तो भाई 2 था, 3 हो गया, तो ब्याज कितना हो जाएगा? तो यहां से निकाल लेंगे, ब्याज आ जाएगा 1 का। 3 मूलधन में से मिश्र धन घट जाएगा, 2 में से 3 गया 1। समझ गए ब्याज कैसे आया 1? तो इसमें हमें निकालना क्या भाई? दर निकालनी। तो दर R बराबर होती है 100 गुणा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को मैं लिख दूंगा सिंपल इंटरेस्ट, SI। SI का मतलब क्या? सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। P गुणा T, P मूलधन, T समय। तो R बराबर 100 साधारण ब्याज 1/P मूलधन 2 गुणा समय कितना? समय 5 वर्ष। समय 5 वर्ष। तो भाई इसे काट लो 50 बार 2 से, और 50/5 हुई है। समय तो 5 ही था इसमें, हाँ 5 ही का ना, 5 10। तो R बराबर क्या आ गई? 10%। इसी प्रकार भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो इसे भाई नोट कर लेना, इसे भी अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी होगी। भाई इसमें क्या कह रहा है? 3 वर्ष। समय कितना दे रखा है? 4 का सॉल्यूशन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, समय कितना दे रखा है 4 में? 3 वर्ष। तो वह धनराशि 3 वर्ष में 5/4 गुनी हो जाती है, हो गई 5/4 गुनी हो गई। तो 4 क्या हो जाएगा? मूलधन, मूलधन P, और 5 क्या हो जाएगा? ये मिश्रधन। हमने बताया मिश्रधन क्या होता है पहले, इससे पहले जो वीडियो उसमें बता रखा है। मिश्रधन जब मूलधन में साधारण ब्याज जुड़ जाता है तो हमें मिश्रधन प्राप्त होता है। तो वो कह रहा था 5/4 गुनी हो जाती है धनराशि। तो धनराशि तो क्या हो जाएगी? 4। और इसका ब्याज कितना जाएगा भाई? इसमें हमने बताया ब्याज कैसे निकलेगा? 5 - 4, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, कितना आ जाएगा? 1। तो इसमें दर निकालनी, तो R बराबर हमें दर निकालनी। तो R बराबर फार्मूला लग जाएगा 100 गुणा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या? वो SI बटे मूलधन गुणा समय। तो R बराबर हो जाएगा भाई 100 गुणा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था? ये साधारण ब्याज 1, मूलधन 4 था, और समय 3 वर्ष।
समय कितना था भाई इसमें 3 वर्ष। तो 25 चौका 100, तो R बराबर कितनी आ गई 25/3%। भाग देखकर पॉइंटों में भी लिख सकते हैं सही है, ऐसे ही छोड़ दो इतनी। तो ये आंसर हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, किसी भी वनडे कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं। अब जैसे दिल्ली पुलिस का है और यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उनके हिसाब से उसे देखते हुए ये क्वेश्चन आप ध्यान से इसे अपनी नोटबुक में कर लेना नोट, और बार बार इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को दोबारा दोबारा देखना। इसी तरह हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।